हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। तो आइए हम आज की क्लासों में एक नए कंसेप्ट से, नए टाइप से आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम बेहद अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन PYQ होने वाले हैं सभी स्टेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चों सभी इस क्वेश्चन को अपने मन से करने का प्रयास करेंगे। तो आज का टाइप नंबर फर्स्ट लिखिएगा मेरे भाई, और ये टाइप हम कल की क्लासों में स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन समय पूरा होने के कारण हमने इसका एक ही क्वेश्चन करवाया था। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमने कल एक ही करवाया था, तो आज वहां से ही आपको हम लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखिएगा मेरे बच्चों, जल्दी सभी क्वेश्चन लिखिएगा। एक संख्या में 20% की, क्वेश्चन लिखिएगा कि एक संख्या में एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया। मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन ही ना है, हाँ, प्रतिशत परिवर्तन होगा। ऑप्शन लिख लीजिएगा सभी। ऑप्शन नंबर A, B, C और D है, तो ऑप्शन लिखिएगा 0%, 2% कमी, 2% कमी, 4% कमी, 4% कमी, 2% वृद्धि, तो जल्दी से इन सवालों का जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों। ये सभी PYQ क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। ये टाइप बहुत बेहतरीन टाइप है मेरे बच्चों, और इससे सवाल एग्जाम में लड़ने का चांस रहता है। अब लड़ने का चांस करने का मतलब सेम टू सेम सवाल थोड़ा ही आएगा। टाइप सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, टाइप सेम रहेगा, खाली डाटा अलग रहेगा, ठीक है। चलिए, बोला है आपको बस चीजों को सीखना है मेरे भाई, रटना नहीं है, सीखना है, सवालों को सीखना है। एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, सभी लोग यहां देखेंगे ध्यान से, स्क्रीन पर सभी ध्यान से देखेंगे कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, हम आपको बताए थे कि जब भी किसी संख्या को कुछ मानना हो तो उसको हमेशा 100 मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर 100% मानते हैं। तो मेरे भाई इनिशियल में संख्या 100% थी, ठीक है। उसके बाद 20% बढ़ा दिया गया, संख्या को 20% बढ़ा दिया गया। प्लस का साइन बढ़ाने को दिखाता है, या तो आप प्लस का साइन दो, या फिर मेरे बच्चों, या फिर
आप ऐसे कर दो, ये भी बढ़ाने का ही साइन है, ये भी बढ़ाने का ही साइन है, ठीक है। तो आइए 20% बढ़ाया गया, तो मेरे बच्चों 100% को अगर आप 20% बढ़ाओगे, 100% को अगर आप 20% बढ़ाओगे तो हम आपको बता चुके हैं ना कि वो संख्या 120% रह जाएगी। कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो आप बता चुके हैं कि अगर किसी नंबर को आप 20% बढ़ाते हो तो वो उस नंबर का 120% हो जाता है, वो उस नंबर का 120% हो जाता है। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और वो संख्या 120% रह गई, ठीक है। आपको बताए थे ना मेरे बच्चों कि अगर आप n को x% बढ़ाते हो तो ये n का 100 प्लस x% रह जाता है। हम ये आपको बताए थे ना बात, कहोगे हाँ जी सर। अगर आप x% घटाते हो तो 100 माइनस x% रहता है। ये बात हम आपको बता चुके थे, ये कंसेप्चुअल बातें हैं, कंसेप्ट वाली बातें हैं, ये कंसेप्ट की क्लास में खत्म हो चुका था, ठीक है। तो आइए कंसेप्ट यहां लिख दिए हैं। तो 100 को हमने 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। अब कहता है कि प्राप्त संख्या में 20% की कमी कर दी गई। जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है, यही ना प्राप्त हुआ है, यही ना मिला है, तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने क्या किया मेरे बच्चों, 20% की कमी कर दी है। अब 120% में 20% की कमी की है। तो मेरे भाई 120% में हमने कितना का कमी किया है, 20% का, यानी कि 120% का 80% रहा होगा। क्योंकि हाँ जी सर, अगर हम 20% की कमी करते हैं मेरे भाई तो वो 120 का 80% ही तो रहा होगा। अगर हम 120% में 20% की कमी करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 120 का 80% ही तो रहेगा। कहोगे हाँ जी सर। अब इसको सॉल्व करोगे मेरे बाबू तो काटाकुटी करोगे तो कितना हो जाएगा, 96%, 96%, ठीक है। यानी कि जब 120 में से 20% की हम कमी किए हैं, 20% की हम कमी किए हैं तो वो 96% रह चुका है, ठीक है। तो अब बोला है कमी करने पर मूल्य संख्या, जो पहले इनिशियल संख्या थी इसी को मूल्य संख्या बोलते हैं। हम आपको बता चुके थे इनिशियल संख्या को मूल्य संख्या बोलते हैं। मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, मूल संख्या में कितना प्रतिशत चेंज आया। पहले संख्या 100% थी, अब हो गई 96%। कितना का चेंज आया, कितना कम गया, कितना चेंज हो गया, तो कहोगे कि पहले 100% था अब 96% हो गया है, यानी कि 4% घट गया है। पहले संख्या 100% थी, अब 96% हो गई है, तो संख्या घट गई ना। कहोगे हाँ जी सर, संख्या घट गई तो कितना घटी, 96, 100 से 96 हो गया, 100% से 96% हो गया, तो कितना घटा, तो कहोगे 4% घट गया। या तो माइनस का साइन लगाओ या मेरे बच्चों 4% डिक्रीजमेंट का लगाओ, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 4% की कमी। बात तो एक ही है, पहले संख्या 100 थी, अब वो संख्या 96% रह गई, तो 100% से 96% होने में 4% की कमी ना हो गई। मेरे भाई 100% था, संख्या 96 हो गया, तो 4 कम नहीं गया, तो कहोगे हाँ जी सर 4% कम गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। बोलो क्लियर है सभी को, बोलिए। कहोगे हाँ जी सर क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आगे बढ़ जाए, चलो
अब देखो कोई बच्चा सोचेगा कि अगर हम इसको 100% माने हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही तो चेंज आ गया। कहोगे हाँ जी सर, डायरेक्ट परसेंटेज में ही तो चेंज आ गया। 100% से 96%, 4% का चेंज है। कहोगे हाँ जी सर, 4% की कमी है। लेकिन अगर हम इसको 100 सिर्फ मानेंगे, सिर्फ अगर हम 100 मानेंगे तो क्या होगा, तो वो सुनो। अगर कोई बच्चा इसको लिख लिए, ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब हम इसको 100 मान के सॉल्व करते हैं। अगर कोई बच्चा 100% ना मान के 100 माने, सवालों को 100 माने, तब वो कैसे करेगा वो सुनो। चलो देखिए, अगर कोई बच्चा 100% ना मान के सिर्फ 100 माने, तब क्या होगा। इसको हमने 20% बढ़ाया, इसको हमने 20% बढ़ाया, इसको हमने 20% बढ़ाया, तो वो हो गया 120, वो हो गया 120%। तो अब नहीं ना आएगा, 120 हो गया। क्योंकि मेरे बच्चों 100 को हमने 120% बढ़ाया है, तो परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बच गया सिर्फ 120 का हो गया। हाँ जी सर, ये बातें तो हम जानते हैं, क्योंकि नंबर को अगर आप x% बढ़ाते हो तो नंबर का वो 100 प्लस x% हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम 100 को 20% बढ़ाते हैं तो वो संख्या 120 हो जाती है। फिर बोला है बढ़ी हुई संख्या को 20% कम कर दो, बढ़ी हुई संख्या को 20% कम कर दो, बढ़ी हुई संख्या को 20% कम कर दो, यानी कि वो 120 का 80% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। परसेंटेज हटाओगे मेरे बाबू, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 होगा, 2 जीरो से ये जीरो कट गया, 12 8 96। अब 96 आया है। अब बातों को गौर करना, पहले संख्या 100 थी, अब 96 हो गई, परसेंटेज में नहीं है। अब पहले संख्या 100 थी, अब 96 हो गई है मेरे बाबू। तो 100% से 96% नहीं हुआ है। पहले 100 थी, अब 96 हो गई मेरे भाई। पहले 100 थी, अब 96 हो गई, तो कितना कमा है। तो कहोगे कि 4 कमा है। कहोगे 4 कमा है सर, 4 कमा है सर, 4 कमा है। किससे 4 कमा है। तो कहोगे 100 से 4 कमा है। किससे कमा है, तो 100 से कहोगे 4 कमा है, और 100% से गुना कर दोगे। 100 से ही ना 4 कमा है। पहले 100 था, अब 96 हो गया, 100 से ही ना कमा है। कहोगे हाँ जी सर, जीरो से जीरो कट गया, बच गया 4% की कमी, 4% की कमी, 4% की कमी। अगर कोई बच्चा 100 माने तो वो ऐसे करेगा, ठीक है। वो ऐसे करेगा, क्योंकि बेस में 100 को लाना होगा ना, कि 100 से ना कमा, जिससे कमा वो बेस वैल्यू कितना कमा वो ऊपर, जिससे कमा वो बेस वैल्यू जितना कमा वो ऊपर, ठीक है। अब ऐसे भी मान लो कि अगर 100 से कोई चीज कम रहा है तो वो डायरेक्ट परसेंटेज में ही कमता है, ठीक है। चलो, आशा करते हैं चीजों को आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम आगे की सवाल लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक पुस्तक के मूल्य में
मूल्य में 25% की कमी करने पर 25% की कमी करने के बाद 25% की कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन मूल्य में शुद्ध परिवर्तन बताएं। ऑप्शन लिख लीजिएगा सभी। ऑप्शन लिखिएगा 5% की वृद्धि 5% की वृद्धि 10% की कमी 5% की कमी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, सीधा बात। तो जल्दी से इन सवालों का आप जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन को शांति पूर्वक पढ़िए और कुछ नहीं मेरे भाई, डटना नहीं है, सवालों को डटना नहीं है, पहले सवालों को पढ़ो। मेरे जो मैं सॉल्व करवा रहा हूं उसको भी मत देखो, पहले सवालों को पढ़ो, उसके बाद चीज़ों को देखना, ठीक है। पहले सवाल कह क्या रहा है वो पढ़ो, ठीक है, वो समझो। तो कह रहा है एक पुस्तक के मूल्य में 25% की कमी करने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक पुस्तक का जो मूल्य है उसमें 25% कमी करने के बाद, यानी कि अगर हम पुस्तक का मूल्य 100% मानते हैं मेरे बच्चों, अगर हम पुस्तक का मूल्य 100% मानते हैं इनिशियल में, तो इसमें अगर हम 25% की कमी कर देते हैं तो पुस्तक हमारी 75% में बिकेगी। कहोगे हाँ जी सर, अगर हम किसी 100% में 25% की कमी करते हैं तो वो 75% में बिकी। कहोगे हाँ जी सर, ठीक है, 75% हो गया उसका मूल्य। बाद में कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, संकेत बढ़िया से देखना है। प्राप्त मूल्य में जो प्राप्त हुआ है 25% कम करने पर जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें हम 20% वृद्धि करने पर 20% उसमें हम वृद्धि कर देते हैं, इसमें हम 20% वृद्धि कर देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, 20% से बढ़ाते हैं। तो 75% में हम 20% बढ़ाएंगे तो वो 120% हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर, परसेंटेज हटाओगे बटे 100, 0 से काटोगे 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 5 से काटोगे 15 25 75। कहोगे हाँ जी सर, तो 15 छक्का कहोगे 90%, यानी कि संख्या पहले 100 था अब हो गया 90। संख्या पहले 100% था अब हो गया 90%। बोला है मूल्य में शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ, ये मूल्य है, मूल्य यहाँ है। टोटल परिवर्तन कितना हुआ, 100% से 90% चला गया, कितना का कमी हो गई। कहोगे कि 10% की कमी हो गई, 10% कमी हो गई, 10% कमी हो गई, या फिर 10% डिक्रीजमेंट हो गया, या फिर 10%
माइनस हो गया, ठीक है। यानी कि 100% से वस्तु की मूल्य 90% में चली गई। 100% के बाद वस्तु का मूल्य 90% हो गया तो 10% की कमी ना हुई होगी। कहोगे हाँ जी सर, बी नंबर इज द राइट आंसर, बी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। सभी को बातें समझ में आ रहा है? बोलो। सारी बातें कंसेप्चुअल है, कोई लॉजिकल बातें, कोई सारी चीज लॉजिकल है, कोई बेफालतू की बातें नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा रहे हैं कि हाँ भाई शॉर्ट ट्रिक ऐसा लगा दें कि जो एक सवालों में लगे बाकी सवालों में नहीं लगे, वो सारा काम यहाँ नहीं होता है। जेन्युइन सवाल बताएंगे जो आपके PYQ में पूछा गया है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, वैसा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। और जिस लेवल का आपका एग्जाम है उसी लेवल का करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार सवालों को देखो, पढ़ो, समझो। जल्दी करिए, जल्दी समझिए, सीखिए। क्योंकि आपको मेरे बच्चों सीखना है, समझ गए, घबराना नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, आ जाइए। आइए हर एक टाइप का हम 5-6 सवाल आपको करवाने वाले हैं। बस आपका काम होगा चीज़ों को अंत तक देखिए, समझिए। जहां समझ में नहीं आता है वहां पूछने का प्रयास करें कमेंट में, ठीक है। क्योंकि चुप रहने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए लिखिएगा, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद, एक संख्या में 10% की वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में, बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर, 10 संख्या में कमी करने पर प्राप्त संख्या। ऑप्शन लिखिएगा, बड़ा दमदार ऑप्शन है मेरे बच्चों, बड़ा दमदार ऑप्शन है, लिखिएगा। मूल संख्या से 1% की कमी, मूल संख्या से 1% कमी, माइनस लगा देते हैं, समझ जाओगे। मूल संख्या से 1% की कमी, या फिर ऐसे लिख दे, मूल संख्या से 1% की डिक्रीजमेंट या कमी, ठीक है। या फिर हम ये लिख दे कि मूल संख्या से 1% का अधिक, मूल संख्या से 1% अधिक, 1% अधिक, ठीक है। मूल संख्या से 0.1% अधिक, या फिर जीरो, या फिर ऑप्शन 0। चलिए सवालों को पढ़िए, सवालों को सॉल्व करिए जल्दी।
जल्दी से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से सवालों के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जल्दी से सवालों को क्वेश्चन करने का, सवालों को पढ़े और क्वेश्चन करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, क्या पढ़ लिए सभी? बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं बाबू, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। ये नहीं कि हम जो करवा रहे हैं उसको छापना है, नहीं, क्वेश्चन को पढ़ो बाबू। देखो, हम एक ही टाइप के 4-5 सवाल इसलिए ले रहे हैं मेरे बाबू कि आपको समझ में आए, छापना नहीं है, समझ गए? चलिए, ऐसे हम एक क्वेश्चन करवा के निकल जाते, लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। चलो, एक संख्या हम मान लेते हैं, संख्या 100% कहोगे, हाँ जी सर, संख्या 100% है। अगर संख्या 100% है, इसमें अगर हम 10% की क्या कर देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं ना, हाँ, वृद्धि कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो, 110%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब बोला बढ़ी हुई संख्या में हम क्या कर रहे हैं? 10% की कमी कर रहे हैं, 10% की कमी कर रहे हैं, यानी बढ़ी हुई संख्या क्या हो जाएगी? 90% गुना। परसेंट हटाओगे मुन्ना तो क्या हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 99% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 99%, यानी कि मूल संख्या 100% है और घट बढ़ के कितना आया है? 99%, यानी कि 100% से 99% हुआ है। तो बताओ कि मूल संख्या से कितना परसेंट कम है मेरे भाई? मूल संख्या से कितना परसेंट कम लग रहा है? 100% से ये कितना कम लग रहा है? 100% से ये कितना कम लग रहा है? तो कहोगे 1% कम लग रहा है सर। 100% से ये 1% कम लग रहा है, बस 1% कम लग रहा है कि मूल संख्या से 1% कम है, मूल संख्या से 1% कम है, मूल संख्या से 1% कम है मेरे बाबू। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन समझो। चलिए, थोड़ा सा सवालों को देखो, तब तक हम इसमें इंक भरते हैं। ठीक है, आ जाइए। चलिए, अगला टाइप, अगला क्वेश्चन लिखिए। टाइप सेम ही है, टाइप नहीं बदले हैं, टाइप नहीं है चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। देखिए,
क्वेश्चन लिखिएगा मेरे बाबू, क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी कर देने पर मूल रूप में लाने के लिए कितना % की वृद्धि की जाएगी? एक वस्तु के मूल्य में आइए दिखाते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर देने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? क्वेश्चन सेम है मेरे भाई, हम देख रहे हो क्वेश्चन हम टाइप सेम रखे हैं लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए होता जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन लिखिएगा 10%, 11%, 10%, 11%, 9 से ही 1/11% और 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%। देखिए करने का प्रयास करें, घबराए मत, क्योंकि क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना पढ़े सॉल्व नहीं करना चाहिए। चलिए आइए, किसी संख्या के मूल्य में, आइए हम मूल्य को 100 मान लेते हैं। 100 में अगर हम 10% की कमी कर देते हैं, ठीक है, तो वो 90 हो जाता है। ठीक है, बाद में इसे मूल रूप पर लाने के लिए, यानी कि 100 से 90 हो गया, अब हमको 90 से 100 ही लाना है। 90 से मूल रूप पे लाने के लिए, मूल रूप में लाने के लिए मतलब कि 90 पर ही लाने के लिए, 90 पर ही लाने के लिए 100 से 90 है हो गया, तो अब 90 से हमको 100 पर लाना है। यानी 90 से अब 100 पर जाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो 90 से कहाँ जाना है? 100 पर। तो कितना 90 से 100 कितना ज़्यादा है? कहोगे कि 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है? कहोगे हाँ जी सर 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 90 से 100 तक जाने के लिए कितना ज़्यादा लाना पड़ेगा? 10 किससे? 90 से 10 90 से ज़्यादा है इंटू 100%। मेरे भाई ध्यान से सुनो, 90 से हमको कहाँ जाना है? 100 पर जाना है। तो कितना जाना होगा? कितना ज़्यादा जाना होगा? कितना ज़्यादा जाना होगा? 90 से 100 पर कितना अंक ज़्यादा जाना पड़ेगा? तो कहोगे 10 अंक ज़्यादा जाएंगे। यानी कि 100 पर अगर हमको पहुंचना है 90 से 100 पर पहुंचना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 10 बढ़ाना पड़ेगा। 10 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा? तो 90 से बढ़ाना पड़ेगा। तो जिससे बढ़ाना होगा वो नीचे, जितना बढ़ाना होगा वो ऊपर, इंटू 100%। जितना बढ़ाना होगा वो ऊपर, जिससे बढ़ाना होगा वो नीचे, इंटू 100%।
अब काटा कुटी करो, 0 से 0 कटा, अब हो गया 100/90%। इसको जो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 क्या 11 नमा 99 111 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी, ऑप्शन नंबर कितना है तो डी है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है ना। चलिए समझ गए, कहोगे हाँ। तो आगे बढ़े, बोलो। हम हर एक क्लास में हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं, इसलिए क्लास लंबी जा रही है। हमको लिखना भी तो पड़ता है मेरे बाबू, यहाँ हमको लिखना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। ये थोड़ा है कि स्मार्ट बोर्ड है हम PDF लगा देंगे, इसलिए लंबा क्लास जाएगी ही जाएगी। ठीक है, और हर क्लास में हम हर एक टाइप को सॉल्व करवाएंगे। 19 क्लास अभी तक हुआ है, आप लोग 19 टाइप कंप्लीट कर चुके हो। आपका 19 क्लास हुआ है मेरे बच्चों, आप 19 टाइप कंप्लीट कर लिए हो। परसेंटेज का 19 टाइप आप कंप्लीट किए हो, बेसिक टू एडवांस। आप देखे ही होगे, जो शुरू से पढ़ रहे होगे, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किए थे, एकदम 0 लेवल से। चलिए जोड़ घटाव से, इसका फर्स्ट क्लास अगर देखोगे परसेंटेज का, तो जोड़ घटाव से स्टार्ट किए थे मेरे बच्चों, जोड़ घटाव से। नहीं समझने का गुंजाइश यहाँ नहीं है। अगर यहाँ आए हो तो पैसे की चिंता नहीं करनी है, साथ ही साथ आपको मेरे भाई ओरिजिनल कंटेंट यहाँ दिया जाएगा, कोई फालतू का बकवास नहीं, ओरिजिनल कंटेंट। ठीक है, शुद्ध कंटेंट आपको दिया जाएगा, जो सेम टू सेम PYQ होगा और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये नहीं कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं आलतू फालतू कर, नहीं, और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा, सारे PYQ रहेंगे। अब देखिए, हम पहले ही बता चुके थे इसकी 70% मेरा PYQ रहता है। अगर आप मेरा सेट लगाते हो तो 70% PYQ रहता है, जो किसी भी बुक से हम उठा के देते हैं। आप कोई सा भी बुक नहीं कर सकते हो, जैसे लेटेस्ट बुक है तो हमने कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एनी बुक, बहुत सारे बुक को हम निचोड़, बहुत सारे बुक का निचोड़ हम लाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो 70% PYQ रहता है, 30% भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब इस 30% में भी मेरे भाई 20% जो रहता है ना, 20% वो नॉर्मल रहता है, जो हर बच्चा कर लेगा नॉर्मल। लेकिन 10% जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और एग्जाम में ये 10% छोड़ने वाला होता है। देखिए, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, जिसको एग्जाम में स्किप भी करना चाहिए। तो कौन सा सवाल एग्जाम में स्किप करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। तो मेरे भाई, ये 10% बोर्ड मास का जो सवाल होता है ना, बोर्ड मास का कैलकुलेटिव, बोर्ड मास का कैलकुलेटिव सवाल, बोर्ड मास का जो कैलकुलेटिव सवाल है मेरे भाई, बोर्ड मास का जो कैलकुलेटिव सवाल है ना, उसको आप स्किप कर सकते हो, उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, जब एग्जाम में समय कम बचे तो आप बोर्ड मास का ही 10% जो सवाल होते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है उसको आप स्किप करते हो, तो यही 10% है। ठीक है, हार्ड नहीं कर सकते,
हालांकि हार्ड कोई चीज होता नहीं है, लेकिन ये जो होता है कैलकुलेटिव हो जाता है, सवाल वही रहता है लेकिन इसमें कैलकुलेट दशमलव वगैरह को मिला देगा तो कैलकुलेटिव बन जाता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि बोर्ड मास का जो सवाल आपको मिलता है, बोर्ड मास का जो सवाल मिलता है उसको आप बाद में करें, बाद में करें, ठीक है, जब समय बचे तब, जब आप इंग्लिश, जीके, रीजनिंग कर ले, और मैथ तो करना ही करना है, लेकिन मैथ में बोर्ड मास के सवालों को छोड़ दे उस समय, जब आप सारे अटेम्प्ट कर ले तब इसको अटेम्प्ट करें मेरे भाई, ठीक है। हालांकि मैथ और रीजनिंग एक सेक्शन में होता है, इंग्लिश और जीके एक सेक्शन में होता है, तो मैथ और रीजनिंग के सवालों को पहले बढ़िया से सॉल्व कर ले, फिर बोर्ड मास के सवालों को छुए, क्योंकि बोर्ड मास के सवालों में भी दो टाइप का होता है, एक बहुत इजी होता है तो वो तो जैसे ही दिखे तो पट दबा पक लो, और जहां एक हार्ड दिख जाए, जहां हार्ड आपको दिख जाए तो वहां छोड़ दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो, बाद में ही करेंगे हम, बाद में अगर समय बचा तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी यहां पर सीखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आइए लास्ट सवाल करते हैं इस टाइप का। चलिए, एक संख्या में एक संख्या में पहले 20% पुनः पुनः 20% की वृद्धि की गई, ठीक है। बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ऑप्शन लिखने का प्रयास करेंगे सभी। 40%, 30%, 30 से ही 5/9%, 19 से ही 11/13%, 31%, सॉरी 19 से ही 11/31%। जल्दी से इन सवालों को सॉल्व करिए। लास्ट सवाल है इस टाइप के मेरे बच्चों, और देखिए हमने ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चन इस टाइप पर ले लिया है, तो अगर हम इस टाइप पर 5-6 क्वेश्चन ऑलरेडी ले लिया है तो हमने जो क्वेश्चन लिया है वो सेम नहीं है, टाइप सेम है, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है मेरे बच्चों, वो अलग है। देख रहे हो, अलग अलग लैंग्वेज पर हम ये सवाल ले रहे हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा पूछेगा, ऐसा नहीं तो ऐसा पूछेगा, तो आप हर लैंग्वेज के लिए तैयार रहो, ठीक है। चलो, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों।
इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 2 फरवरी से बैच स्टार्ट होने वाली है। 2 फरवरी 2025 से इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बैच स्टार्ट किया जा रहा है। वहाँ पर भी सारी सुविधाएं आपको फ्री में ही उपलब्ध है। नो एनी फीस, फ्री में, सारा कुछ फ्री में। चलिए, बस यही कहेंगे कि क्लास बढ़िया लगे, क्लास बढ़िया लगे मेरे बाबू तो क्लास को शेयर करो, लाइक करो। जिसे इसकी ज़रूरत है, जिसे इसकी आवश्यकता है, उन तक ये क्लास पहुंचाओ। ठीक है, बस हम आपसे यही कहेंगे। चलिए, अब बातें ना करते हुए बताते हैं कि संख्या में मान लेते हैं संख्या 100% है। चलो ना 100 मानते हैं, परसेंट से बहुत सवाल कर चुके हैं, अब 100 मान करें, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एक संख्या में मान लेते 100 में हम 20% तथा पुनः 20% का वृद्धि करते हैं। पहले हम 20% का वृद्धि करते हैं तो 120। फिर हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, फिर हम 20% का वृद्धि कर देते हैं, पुनः वृद्धि, 2 बार 20% का वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक बार 120, अब करेंगे तो इतना आएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटाओगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो संख्या 100 से 44, 144 हो गई। ठीक है, अब बोलता है बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करे कि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए। यानी कहने का मतलब 144 को कितना कम किया जाए कि 100 के बराबर आ जाए। तो मेरे भाई 44 कम कर दोगे ना, किससे? 144 से। 44 कम करोगे किससे? 144 से इंटू 100%। ठीक है, जिससे कम कर रहे हो वो नीचे, जितना कम कर रहे हो वो ऊपर। तो बोला है कि बढ़ी हुई संख्या कितना कम किया जाए कि वो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो प्रारंभिक संख्या 100 था, तो 144 को कितना कम किया जाए कि वो 100 के बराबर हो जाए। तो 44 कम करेंगे तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। किससे कम करना है? तो 144 से। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। काटोगे तो 2 से काटोगे तो 4 से ही काटो ना जी, 4 से ही काटो, 4 से ही ये कट रहा है। 4 से ही काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 ये ठीक, 4 छक 24। ठीक है, अब काटोगे तो काटो, 4 से कटेगा, 4 नंबर 36, 4 से कटेगा, कहोगे हाँ जी से 25 बार में कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि 11 इंटू 25/9%। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5, 7, 275, 5, 7, 275/9, यानी कि मेरे बाबू 9×27, 0.5/9%। यानी कि इतना प्रतिशत हमें बढ़ाना होगा। 30 से ही 5/9% हमें बढ़ाना होगा। 30 से ही 5/9% हमें बढ़ाना होगा। समझ में आया सभी को ये सवाल? बोलो, क्या सभी को सवाल समझ में आया? बोलिए मेरे बाबू, क्या सभी को चीज़ें समझ में आई? बोलेंगे? देखिए, कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट में पूछें। ठीक है, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का टाइप हम यहीं रखते हैं। तो आज का टाइप ये समाप्त होता है मेरे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम फिर इसी टाइम में मिलेंगे आपसे दोबारा। आज के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई। चलो।